दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अफ़गानिस्तान और तालिबान। अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मुल्क है जहां कोई भी हुकूमत नहीं कर पाया और इस मुल्क को कोई जीत नहीं पाया। सिकंदर भी आए, वो भी यहाँ से हार कर चले गए। सिकंदर भी इस खित्ते में आकर हार कर चले गए। ये वो खित्ता है जहाँ पर कोई भी बड़ी से बड़ी फ़ौज लेकर आया, बेहतरीन से बेहतरीन हथियार लेकर आया, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी लेकर आया, लड़ाकू विमान लेकर आया, लेकिन वो भी हार कर चला गया। सिकंदर यहाँ से हारे, अमेरिका यहाँ से हारे, रशिया यहाँ से हारे। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफ़गानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान के उत्तर में भारत और चीन है और अफ़गानिस्तान के पश्चिम में ईरान है और उत्तर में तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ की ज़बान जो है, भाषा जो है, फ़ारसी और पश्तो है। और इंग्लैंड से इसको आज़ादी मिली 1919 में। एरिया के लिहाज से दुनिया का 41वां देश है और आबादी के हिसाब से दुनिया का 37वां मुल्क है। और यहाँ पर 398 ज़िले हैं। पश्तो भाषा में, पश्तो ज़बान में तालिबान कहते हैं छात्रों को, स्टूडेंट को। तालिबान का मतलब जो है छात्रों का समूह या पढ़ने वाले बच्चों का समूह। तालिबान 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उदय हुआ, तालिबान का उभार हुआ, तालिबान उस वक्त पैदा हुआ। माना जाता है पश्तो आंदोलन मदरसों से निकला, पश्तो आंदोलन मदरसों से उभरा। इसकी फंडिंग सऊदी अरब से होती है। इसका मकसद था सुन्नी इस्लाम की विचारधारा को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना था और सऊदी अरब इसको फंडिंग करता था। इस आंदोलन ने शुरुआत में पश्तून वाले इलाके में बहुत ज़्यादा जीत हासिल की और पश्तून वाले इलाके में इसने अपने पैर जमा लिए और उस इलाके में शरिया कानून लागू कर दिया। इस आंदोलन में इसी तरह दक्षिण पश्चिम अफ़गानिस्तान में तालिबान ज़्यादा मजबूत हो गया। सितंबर 1995 में इराक की सीमा से लगे हेरात शहर पर कब्जा कर लिया। तालिबानी लड़ाकों ने 1995 में इराक की सीमा से लगे हेरात शहर पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक एक साल के बाद तालिबानी लड़ाकों ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया। तालिबानी ने उस वक्त के राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को उनके पद से हटा दिया। बुरहानुद्दीन रब्बानी भी तालिबानी लड़ाकों में से ही थे, लेकिन बुरहानुद्दीन रब्बानी ने तालिबानियों को धोखा देने के बाद सोवियत संघ रूस से हाथ मिलाया और राष्ट्रपति बन गए। बुरहानुद्दीन रब्बानी आते आते 90% अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। पहले अफ़गान पब्लिक ने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी और इन्होंने वहाँ से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया। O Allah the Almighty, Allah protect। लोगों पर जुल्म ख़त्म कर दिया और
सड़कों और रोडों का बहुत ज़्यादा विकास कराया और कारोबार में टैक्स के मामले में कारोबारियों को बहुत ज़्यादा छूट दी और अच्छी से अच्छी सहूलतें मुहैया कराई। तो तालिबानियों की हुकूमत स्टार्टिंग में अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छी लगी, अफ़गानिस्तान के लोगों को बहुत बढ़िया लगी, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को बहुत प्यार दिया और मोहब्बत दी। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस मुल्क के अंदर तालिबानियों ने रशिया को हराया, लेकिन रशिया को हराने वाला कौन था? तालिबानियों को खड़ा करने वाला कौन था? तालिबानियों को खड़ा करने वाला बैकडोर से अमेरिका था। रशिया के सामने ना झुकने का आदेश दिया और रशिया के खिलाफ तालिबानियों को खड़ा कर दिया। अमेरिका ने तालिबानी लड़ाकों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन हथियार मुहैया कराए, बेहतरीन से बेहतरीन लड़ाकू विमान तैयार कराए। तो जो है तालिबानियों की पीठ पर बैठा था अमेरिका की वजह से तालिबानियों ने रशिया को अपने मुल्क के अंदर से भगा दिया। रशिया की जो 9 साल तक रशिया ने जंग लड़ी, 9 साल तक जंग लड़ने के बाद रशिया यहाँ से हार का मुंह देख कर जाता है। लेकिन अब क्या दौर बदलता है? 2001 के बाद अमेरिका ने तालिबानियों के खिलाफ नेटो फौज के साथ 48 मुल्कों की फ़ौज के साथ अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया। अफ़गानिस्तान पर 2001 में हमला किया और आज 2021 है। 20 साल लंबी लड़ाई चलने के बावजूद अमेरिका तालिबानियों को हरा नहीं सका, अमेरिका तालिबानियों को झुका नहीं सका। क्यों नहीं झुका सका? क्योंकि अब तालिबानियों की पीठ पीछे चाइना था, अब तालिबानियों की पीठ पीछे बैकडोर पर रशिया था। रशिया और चाइना तालिबानियों के पीछे थे, रशिया और चाइना तालिबानियों का साथ दे रहे थे और 20 साल के बाद 48 मुल्कों की सेना को तालिबानी लड़ाकों ने हरा दिया। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया को अगर देखने के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका अपने साथ वाले मुल्कों को ज़्यादा धोखा देता है, अपने साथ वाले मुल्कों के ज़्यादा नुकसान देता है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो। तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने साथ देने वाले मुल्कों का, अपने साथियों का ज़्यादा नुकसान कराया है। तो क्या है, क्या तालिबानियों को अमेरिका भी ना झुका सका, तालिबानियों को रशिया भी ना झुका सका, तालिबानियों को सिकंदर भी ना झुका सका। ये गवाही देंगे, शहादत देंगे, इमाम मेहदी को सबसे पहले तस्लीम करेंगे। यही वही लोग हैं जो कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप जंग से जो है नफरत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की एक पीढ़ी लग गई। जो अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा, जब अशरफ गनी साहब ने उनसे कहा कि हमारा साथ दो, तो जो बाइडेन ने कहा कि अब हम अफगानिस्तान का साथ नहीं दे सकते। हमने अफगानिस्तान की फौज को असलहा दिया, बारूद दिया, ट्रेनिंग दी, बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी दी, तो लेकिन वो तालिबानी लड़ाकों के सामने कुछ न कर सकी। 3 लाख की फौज, 70,000 तक लड़ाकियों के सामने कुछ ना कर सकी। अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपनी ज़मीन की हिफाजत खुद करनी है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। जो बाइडेन साहब ने कहा खुद अपनी लड़ाई खुद लड़े। हम